आज का यह वीडियो भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ 80 प्रश्नों का सेट है। इसमें ऐसे प्रश्न हैं जिसके बारे में आपने बहुत कम पढ़ा या सुना होगा। यह आपके किसी भी परीक्षा में सफलता दिलाने के योग्य होगा। इसे आप अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। नेक्स्ट, खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था? तो इस चतुर्भुज मंदिर का निर्माण यशोवर्मन ने करवाया था। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र किस वेद में है तथा किसको समर्पित है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है तथा सावित्री को समर्पित है। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह स्थित है? अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। नेक्स्ट, यूरोप से भारत में सर्वप्रथम कौन आए थे? तो यूरोप से भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे। नेक्स्ट, बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में है? तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन विनय पिटक में है। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति के 4 पुरुषार्थ कौन कौन से बताए गए हैं? तो भारतीय संस्कृति के 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नेक्स्ट, ऋग्वेद में अघन्या किसके लिए कहा गया है? तो ऋग्वेद में अघन्या गाय के लिए कहा गया है। नेक्स्ट, जादू, टोना तथा तंत्र मंत्रों का संग्रह किस वेद में मिलता है? तो यह अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट, अष्टांग मार्ग की अवधारणा किसका विषय है? तो अष्टांग मार्ग की अवधारणा धर्म चक्र प्रवर्तन सूक्त का विषय है। नेक्स्ट, आयुर्वेद का उद्गम किस वेद से माना जाता है? आयुर्वेद का उद्गम यजुर्वेद से माना जाता है। नेक्स्ट, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कही गई हैं? तो इसे अथर्ववेद में कहा गया है। नेक्स्ट, वैदिक सभ्यता क्या थी? वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में स्वास्तिक किसे प्रदर्शित करता था? तो सिंधु सभ्यता में स्वास्तिक सूर्योपासना को प्रदर्शित करता था। नेक्स्ट, पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर किस मुगल सम्राट के दरबार में था? तो पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर जहांगीर के दरबार में था। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का जन्म, निवारण और ज्ञान प्राप्ति किस तिथि को हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म, निवारण और ज्ञान प्राप्ति बैसाख की पूर्णिमा को हुआ था। नेक्स्ट, कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी? तो कौटिल्य ने संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी। नेक्स्ट, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? सबसे पुरानी स्मृति मनु स्मृति है। नेक्स्ट, किस आक्रमणकारी ने कोहिनूर हीरा लूटा? तो नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा को लूटा था। नेक्स्ट, अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध की विवस्था का वर्णन करता है? तो अशोक का 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध की विवस्था का वर्णन करता है। नेक्स्ट, जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? तो जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा प्राकृतिक थी। नेक्स्ट, आर्य शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट, सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? सम्राट कनिष्क महायान के अनुयायी थे। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृदेवी, प्रकृति देवी की और स्वास्तिक चिन्ह की उपासना करते थे। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा गया है? तो मयूर सिंहासन दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया है। नेक्स्ट, औषधि के महान विशेषज्ञ चरक किसकी राज्यसभा में थे? तो महान विशेषज्ञ चरक कनिष्क की राज्यसभा में थे। नेक्स्ट, किस संहिता को ब्रह्मदेव कहा गया है? तो ऋग्वेद को ब्रह्मदेव कहा गया है। नेक्स्ट, अमित्र घात नाम से कौन मौर्य राजा जाना जाता था? अमित्र घात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता था। नेक्स्ट, प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक कौन था? तो वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक समुद्रगुप्त था। नेक्स्ट, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट, लाहौर के शालीमार बाग का निर्माण किस मुगल बादशाह ने पूरा करवाया? तो इस शालीमार बाग का निर्माण शाहजहां ने पूरा करवाया। नेक्स्ट, मुस्लिम लेखक किस राजपूत राजा को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहते थे? तो मिहिर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहा जाता है। नेक्स्ट,
किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो दूसरे गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। नेक्स्ट, 24वें तीर्थकर महावीर का प्रतीक क्या है? महावीर का प्रतीक सिंह है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का विश्वकोश किन ग्रंथों को कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का विश्वकोश पुराणों को कहा जाता है। नेक्स्ट, यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम का प्रयोग किया था? तो यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सैंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस के नाम का प्रयोग किया था। नेक्स्ट, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करना सीखा? तो मनुष्य ने सबसे पहले तांबे धातु का निर्माण करना सीखा। नेक्स्ट, मुगल सम्राट औरंगजेब किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करता था? मुगल सम्राट औरंगजेब वीणा का प्रयोग किया करता था। नेक्स्ट, ऋग्वेद में हिरण्य मर्मर की उपाधि किसे दी गई है? तो हिरण्य मर्म की उपाधि इंद्र को दी गई है। नेक्स्ट, अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने कराया। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट, टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? तो टोडरमल ने भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। नेक्स्ट, किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है। नेक्स्ट, गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज या देवगुप्त के नाम से जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज तथा देवगुप्त के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला गौतमी थी। नेक्स्ट, श्रीमद् भागवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? तो श्रीमद् भागवत गीता भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? तो ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र इंद्र देव की स्तुति में लिखे गए हैं। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया है? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट, किस इमारत को ताजमहल की फूहर नकल कहा जाता है? तो बीबी का मकबरा को ताजमहल की फूहर नकल कहा जाता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख है? तो ऋग्वेद में पशु चोरी का सबसे अधिक उल्लेख है। नेक्स्ट, जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। नेक्स्ट, अभिलेखों में देवान प्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? अभिलेखों में देवान प्रिय और प्रियदर्शी अशोक को कहा गया है। नेक्स्ट, बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? तो मथुरा कला को इसका श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट, किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? तो ये वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है। नेक्स्ट, कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। नेक्स्ट, किसके शासन काल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ था? बालाजी बाजीराव के शासन काल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ था। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? विशाल स्नानागार को इसका महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल माना जाता है। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किस विद्वान ने सफलता प्राप्त की? तो इसकी सफलता जेम्स प्रिसेप ने प्राप्त की। नेक्स्ट, प्रसेनजीत किस महाजनपद को एक विख्यात शासक था? प्रसेनजीत कौशल महाजनपद का एक विख्यात शासक था। नेक्स्ट, किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है। नेक्स्ट, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? तो अकबर ने इबादत खाना की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की थी। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में लिखे गए पहले महाकाव्य के लेखक कौन माने जाते हैं? तो पहले महाकाव्य के लेखक वाल्मीकि को माना जाता है। नेक्स्ट, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है तथा इसकी तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है। वो कौन है? तो नागार्जुन को आइंस्टीन
कहा जाता है तथा इनकी तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया है? ऋग्वेद में सोम यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया है। नेक्स्ट, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की? तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की। नेक्स्ट, पैगंबर मोहम्मद साहब के कहाँ को रवाना होने के दिन से हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी? तो मक्का से मदीना को रवाना होने के दिन से ही हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, चित्राक्षर लिपि किस काल की लिपि है? तो चित्राक्षर लिपि सैंधव काल की लिपि है। नेक्स्ट, शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में कौन सा वंश पितृहंता वंश के रूप से जाना जाता है? तो हर एक वंश को पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, एलोरा की गुफाओं में ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन मंदिरों, विहारों तथा चैत्यों का निर्माण किस वंश के शासन काल में हुआ था? इन सब का निर्माण राष्ट्रकूष वंश के शासक काल में हुआ था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई थी? तो कांस्य नर्तकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट, शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? तो शहजादे के रूप में शाहजहां का खुर्रम नाम था। नेक्स्ट, ऋग्वेद का 6ठा मंडल किस ऋषि को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 6ठा मंडल भारद्वाज ऋषि को समर्पित है। नेक्स्ट, सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख भाभरू किस राज्य में है? तो सम्राट अशोक का लघु शिलालेख भाभरू राजस्थान में है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी तट पर हुई थी? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई सिंधु नदी के तट पर हुई थी। नेक्स्ट, अजंता की गुफाओं में अंकित चित्र क्या दर्शाते हैं? तो अजंता की गुफाओं में अंकित चित्र भगवान बुद्ध तथा उनके जीवन की घटनाओं को दर्शाते हैं। नेक्स्ट, उस मुगल महारानी का नाम क्या था जिनका नाम फरमानों तथा सिक्कों पर अंकित था? उस मुगल महारानी का नाम नूरजहां था जिनका फरमानों तथा सिक्कों पर नाम अंकित था। नेक्स्ट, अकबर के 9 रत्नों में सबसे बुद्धिमान कौन था? तो अकबर के 9 रत्नों में सबसे बुद्धिमान मुल्ला दो प्याजा था। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।